हेलो मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर शून्य से शिखर बैच। इस बैच में हम लोग गणित सीखने वाले हैं और गणित जो है हम लोग जीरो से जो है हाई तक सीखने वाले हैं। जीरो टू एडवांस हम लोग जो है मैथ सीखने वाले हैं। जिन बच्चों को, जिन भाइयों को अगर मैथ में प्रॉब्लम होगी, मैथ आज तक नहीं पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को इस बैच के माध्यम से एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। चलिए फटाफट मैं कंसेप्ट आप लोग बताता हूं। NUMBER, नंबर SYSTEM, नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले अंक के बारे में, डिजिट के बारे में। ठीक है, तो डिजिट क्या होता है? डिजिट हमारे पास 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या है? डिजिट है, हमारी जो है अंक है। और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है, संख्याएं बनी होती है। ठीक है, क्लियर? बोलिए, जो अंक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमको बनानी है, ठीक है ना, तो कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है यही नंबर उसमें होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं 576, ठीक है, 5 है, 7 है और 6 है। इन्हीं से दुनिया की कोई भी नंबर इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, संख्या क्या होता है भाई? संख्या अंकों से जो मिलकर बनती है, ठीक ना, एक व्यवस्थित क्रम में होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं संख्या। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह लग जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। संख्या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की? एक होता है आपका वास्तविक संख्याएं, ठीक है। दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तीसरा होता है आपका समृद्ध संख्याएं, ठीक है। देखिए रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, ठीक, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्लियर। और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर वो कैसी संख्या हो जाए? तो धनात्मक संख्या हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं इसका परिभाषा कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर है ना धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या क्या हो? प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 -4 2 1/5, ये सारा का सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। आप लोग इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो कि सभी परिमेय है ना तथा अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, जैसे देखिए -4 है ना, तो -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 कैसी नंबर है? तो यह आपकी जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव आनी चाहिए। 1/5 के अगर मैं वर्ग कर देता हूं तो ये 1/25 हो जाएगा, जो कि हमारी क्या है? पॉजिटिव नंबर है। बोलिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए
जैसे काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर कैसी संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्या आए उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट में -3, रूट में -1, रूट में -2, ठीक ना, ये सब जो है संख्याएं हैं ये काल्पनिक संख्याएं हैं। जैसे आपका रूट में जैसे -3 है और मैं इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3, और -3 जो कि क्या है आपका, तो काल्पनिक संख्या है, नॉन रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। देखिए जो रूट -1 है, रूट -1 का जब अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, -1 आएगा। और रूट -1 को हम लोग काल्पनिक इकाई भी कहते हैं, इसका नाम है काल्पनिक इकाई भी नाम है, ठीक ना। अब बात करते हैं समृद्ध संख्या के बारे में, ठीक है। देखिए यहां पे मैं आप लोगों को कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा, ठीक है, कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। तो बात करते हैं समृद्ध संख्या। देखिए समृद्ध संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा जाता है, जिसमें ए क्या है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग बोलते हैं। बी क्या है, तो ये आपका काल्पनिक भाग है, क्या है, काल्पनिक भाग। इसमें आई क्या है, तो आई हमारा काल्पनिक इकाई है, क्या है, काल्पनिक इकाई है, ठीक ना। और ये आई जो है काल्पनिक इकाई का मान अभी मैंने बताया क्या होता है, रूट में -1। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। मुझे आप बताइए कि आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट इधर आएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आई क्यूब में पूछूं आप लोगों से तो आई क्यूब क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक ना। तो ये आपका समृद्ध संख्या है जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक ना। देखिए अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना बच्चों, क्योंकि बहुत मोटिवेट होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे जो है हौसले को आप गिरने मत दीजिएगा, ठीक है। मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा। देखिए अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या का प्रकार। देखिए जैसे आप लोग कहते हो ना सम विषम, वास्तविक संख्याओं के प्रकार देख लिए, के प्रकार, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले होता है क्या, बोलो, प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं गिनती की संख्याओं को, ठीक ना, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे आपका 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, यही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। एक होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह होल नंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। पूर्ण संख्या के बाद आता है आप लोगों का, है ना, पूर्णांक आता है बच्चों, पूर्णांक इंटीजर आता है। इंटीजर क्या होता है, तो पूर्णांक क्या होता है कि जब हम लोग पूर्ण संख्या में ऋण संख्याओं को भी ले लेते हैं तो वह क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक इंटीजर i इक्वल टू ऐसे चलता है 0 +-1 +-2 +-3, तो ये सारा का सारा क्या है बच्चों, इंटीजर है, क्योंकि पूर्ण संख्या में, होल नंबर में ऋण संख्याएं नहीं है, जबकि इंटीजर में आपकी ऋण संख्याएं भी होती है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक है, तो आप बताइएगा 0 एक क्या है,
एक जीरो आपका पूर्णांक है, ठीक ना। ये जीरो एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। और जीरो क्या है, तो इसमें शून्य जो है न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। क्लियर ना, बोलिए, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है अगर जीरो के बारे में पूछेगा। जीरो का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। आर्यभट्ट कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के थे, पाटलिपुत्र के थे। वर्तमान में इसका नाम पटना है, वहां के थे, पाटलिपुत्र के थे आर्यभट्ट। इन्होंने शून्य का जो है आविष्कार किया था, ठीक ना। अब बात करते हैं आगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए। तो अब बताइए और आगे संख्या क्या होगी, सम संख्या होंगी ना, सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है बाबू, कि ऐसी संख्या जो दो से कट जाए उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6 ऐसे ही करके आपका 2n मान के चलिए, जहां n जो है ना, जहां n जो है वह 1, 2, 3 ऐसे करके, इसका ये पैटर्न है, 2n जो है इसका पैटर्न है, ठीक ना। तो है ना, देखिए विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ठीक। तो ऐसी संख्या, ठीक ना, ऐसी संख्या ना जो दो से न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो विषम संख्या ऑड नंबर क्या होता है भाई, कहां से, एक भी आपका विषम संख्या है, ठीक ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से जो है इसका जो पैटर्न फॉलो होता है 2n+1 का पैटर्न फॉलो होता है। और इसमें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है, इसमें n बिलोंग टू होल नंबर होता है। ये चीज ध्यान देना है ना, n मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, होल नंबर का मतलब ये हुआ 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3। जैसे आप 0 रखिए, इसमें जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2, 1, 3 हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, केवल 3, 1, 3। देखिए गलती हम कर रहे हैं, तो 1, 3, 5 ये सब दिमाग से उतर गया है, ठीक ना। तो 1, 3, 5, 7 ये सब का हमारे क्या है, विषम संख्या है। क्लियर।